इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैम्पायर डायरीज के सीजन 1 के फाइनल एपिसोड नंबर 22। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें देखने को मिलता है कॉलेज में एक रैली है जिसका थीम है 1864 का, मतलब 18th सेंचुरी का। और वहीं सभी लोग 18th सेंचुरी की ड्रेसेस पहन रहे होते हैं। तभी हमें दिखता है स्टेफन, जो थोड़ा टेंशन में होता है। स्टेफन सोच रहा होता है कि कहीं डेमन फिर से कैथरीन जैसी ही चीजें ना करे और वो एलिना को उससे ना छीन ले। जिस पर डेमन उससे कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा क्योंकि एलिना एलिना है, कैथरीन नहीं। तभी थोड़ी देर में हम देखते हैं एलिना वहां पर 18th सेंचुरी की ड्रेस पहनकर आती है, जो देखकर स्टेफन और डेमन बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल ही कैथरीन के जैसी दिख रही है। तभी दूसरे सीन में हम देखते हैं जहां पर एना और जेरेमी बात कर रहे होते हैं, जहां एना जेरेमी को बताती है कि उसकी मॉम को अंकल जॉन ने मारा है। ये सुनकर जेरेमी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और वो एना से कहता है कि अंकल जॉन वैम्पायर से हेट तो करते हैं लेकिन वो किसी को मार नहीं सकते हैं। एना यही बात जेरेमी को बार बार बताती है, लेकिन जेरेमी ये बात मानने को तैयार नहीं था। जिस पर एना उससे कहती है कि वो अब यहाँ और नहीं रुकना चाहती और वो टाउन छोड़कर जा रही है। जेरेमी उससे कहता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है और थोड़े समय बाद एक वैम्पायर में भी बदलना चाहता है। जिस पर एना जेरेमी को अपना ब्लड देती है और उससे कहती है कि तुम्हें बस ये ब्लड पीकर खुद को मारना है और थोड़ी देर बाद तुम ट्रांजिशन प्रोसेस में चले जाओगे और तुम किसी भी ह्यूमन का ब्लड पीकर अपनी ट्रांजिशन कंप्लीट कर सकते हो और तुम एक वैम्पायर में बदल जाओगे। वो ब्लड लेकर जेरेमी एना को बाय बोलता है और एना वहां से निकल जाती है। तभी दूसरे सीन में हमें देखने को मिलता है जहां स्टेफन और एलिना आपस में बात कर रहे होते हैं और वहीं स्टेफन एलिना को बताता है कि जॉन ही उसका बायोलॉजिकल फादर है, जो सुनकर एलिना काफी शॉक्ड रह जाती है और वो कहती है जिस पर्सन से वो बचपन से हेट करती आई आखिरकार वही उसका फादर निकला। और वहीं स्टेफन और एलिना दोनों आपस में बात करते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जहां रैली के सारे पार्टिसिपेंट्स स्टेज पर आते हैं और वहीं एलिना और बानी आपस में अगल बगल खड़े होते हैं। तभी उनके बीच में डेमन आ जाता है और बच्चों की तरीके हरकतें करने लगता है, जिसको देखकर स्टेफन और अलीना वहां से हट जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हमें देखने को मिलते हैं अंकल जॉन, जो उस डिवाइस को सेटअप कर रहे होते हैं वैम्पायर्स को मारने के लिए। लॉकवुड जॉन से पूछता है कि ये डिवाइस कैसे वर्क करता है और जॉन लॉकवुड से बताता है कि ये एक लो फ्रिक्वेंसी साउंड को रिलीज करता है जो सिर्फ वैम्पायर सुन सकते हैं और वो साउंड सुनते ही उन वैम्पायर्स को हेडेक होने लगता है, जिससे वो चिल्लाने लगते हैं। जैसे ही ऐसा होगा हम सभी वैम्पायर्स को पकड़कर लाएंगे और ब्रिवेन का इंजेक्शन देके बेसमेंट में उन्हें जला देंगे। ये बात सुनकर शेरिफ उससे कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें टाउन में खून खराबा नहीं करना है और जबकि वहाँ पर हमारे बच्चे भी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं टूम से निकले हुए सभी वैम्पायर्स भी फाउंडर्स काउंसिल को मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि जैसे ही रैली के बाद का फायरवर्क्स खत्म होगा हम सभी फाउंडर के मेंबर्स को मार देंगे। वहीं दूसरी तरफ जॉन शेरिफ को बेसमेंट में ले जाता है और उसको वहीं बांध देता है और वहां से निकल आता है। तभी हम देखते हैं सारे वैम्पायर्स जो फाउंडर्स काउंसिल के मेंबर्स को मारने के लिए निकले थे वो टाउन में घुल मिल जाते हैं और फायरवर्क्स स्टार्ट होने का इंतजार करने लगते हैं। वैम्पायर्स की इन प्लानिंग के बारे में एना को पता चल जाता है और एना भागते हुए जाकर ये सारी बातें डेमन को बताती है। डेमन ये बात सुन के काफी ज्यादा टेंस्ड हो जाता है और वो सीधे एलिना के पास जाता है और स्टेफन को बताता है कि फाउंडर्स फैमिली के ऊपर अटैक होने वाला है और वैम्पायर सबको मारने वाले हैं। जिसको सुनते ही स्टेफन एलिना को लेकर वहां से निकलने लगता है। तभी एलिना कहती है कि वो अपने भाई जेरेमी के बिना नहीं जाएगी और वो लोग जेरेमी को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ एना जेरेमी को बचाने के लिए उसे एक बाथरूम में बंद कर लेती है अपने साथ में। और वहीं हम देखते हैं जहां मिस्टर लॉकवुड टाइलर से कहते हैं कि वो मैट और कैरोलाइन को लेकर टाउन से बाहर चला जाए और जब तक वो उससे ना कहें तब तक वो वापस ना आए। टाइलर मैट और कैरोलाइन को लेकर टाउन से बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सिटी में फायरवर्क स्टार्ट होता है और सारे ह्यूमंस उस फायरवर्क की तरफ देख रहे होते हैं। तभी जॉन गिलबर्ट डिवाइस को ऑन कर देता है। उसके ऑन होते ही सभी वैम्पायर्स के हेडेक होने लगता है और वो चिल्लाने लगते हैं। इस चीज को देखते ही सारे पुलिस वाले और काउंसिल के मेंबर्स उन सभी चिल्लाने वाले वैम्पायर्स को पकड़ पकड़ के उनको ब्रुवेन के इंजेक्शन देते हैं और उनको बेसमेंट में बंद करने लगते हैं। वहीं डेमन भी जॉन के पास पहुंचने वाला होता है, तभी वो भी इस फ्रिक्वेंसी की आवाज सुनकर बेहोश हो जाता है और वो लोग डेमन को भी पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टेफन एलिना को लेकर जा रहा होता है और स्टेफन भी गिर ही जाता है, लेकिन तभी एक पुलिस वाला उसे ब्रुवेन इंजेक्शन देने आता है और तभी एलारिक वहां आ जाता है और वो उससे ब्रुवेन का इंजेक्शन लेकर कहता है मैं इसे संभालता हूँ, तुम बाकियों को देखो जाकर। और इस तरह एलारिक स्टेफन को बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ बाथरूम में एना भी इस आवाज को सुनकर काफी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे जेरेमी उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक पुलिस वाले उसकी आवाज को सुन लेते हैं और जेरेमी से उसको छुड़ा कर ले जाते हैं। वहीं हमें दिखता है स्टेफन थोड़ा होश में आने लगता है और एलिना उसे संभालती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर लॉकवुड को भी उस साउंड से काफी इफेक्ट होता है, जो देखकर पुलिस वाले उन्हें भी ब्रुवेन का इंजेक्शन देके बेसमेंट में डाल देते हैं। दूसरी तरफ टाइलर जो गाड़ी चला रहा होता है उस पर भी इस साउंड का काफी इफेक्ट होता है, जिससे उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। पुलिस वाले उसको उठाते हैं
और उसकी आंखें खोलने की कोशिश करते हैं, तभी उसकी आंखें काफी येलो होती हैं, लेकिन थोड़ी देर में वो नॉर्मल होकर उठ जाता है। वहीं हम देखते हैं सारे के सारे वैम्पायर्स को उन लोगों ने बेसमेंट में डाल दिया होता है और वहीं एलिना स्टेफन बात कर रहे होते हैं, जहाँ स्टेफन एलिना से कहता है कि बानी से हमने ऐसे डिवाइस को डीएक्टिवेट करने को कहा जो ह्यूमंस को वैम्पायर से प्रोटेक्ट करता है। हमने ही ये गलती की, बानी ऐसा कभी ना करती। और तब हमें पता चलता है कि पिछले एपिसोड में बानी अपने किस प्रॉमिस के बारे में बात कर रही थी। वहीं हम देखते हैं कि जॉन सारे के सारे वैम्पायर्स को बेसमेंट में बंद कर देता है और उनके ऊपर कैरोसिन डालना शुरू कर देता है उन्हें जलाने के लिए। वहीं हम एना को देखते हैं जो थोड़ा बहुत होश में होती है और वो उनसे अपने आपको बचाने की भीख मांगती है। इस पर जॉन उसके चेस्ट पे एक वुडन स्टिक मार देता है और उसे पहले ही मार देता है। डेमन भी थोड़ा होश में होता है और ये सारी चीजें देख रहा होता है, लेकिन क्योंकि उसकी बॉडी में वुल्वरेन था वो मूव नहीं कर पाता है। जॉन वहां पर केरोसिन डाल देता है और आग लगा देता है और वहां से बाहर आ जाता है। तभी स्टेफन और एलिना वहां भागते हुए पहुंचते हैं, जहां स्टेफन अपने भाई को बचाने के लिए उस फायर में जाने वाला होता है। तभी एलिना उसे रोकती है, लेकिन स्टेफन जबरदस्ती करता है। वहीं एलिना भी उसके साथ जाने लगती है, तभी जॉन उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए और अब उनमें से कोई नहीं बचेगा। जिस पर एलिना जॉन से कहती है कि अगर तुम सच में मेरे फादर हो तो तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे। जिस पर जॉन उससे कहता है कि मतलब तुम्हें पता चल चुका है, और एलिना कहती है मुझे पहले नहीं था लेकिन अब कंफर्म हो गया है। जॉन उसका हाथ छोड़ देता है। वहीं वो लोग जैसे ही नीचे जाते हैं बानी उन्हें मिलती है। बानी उनसे कहती है कि वो नीचे ना जाएं और अब डेमन नहीं बचेगा। जिस पर एलिना उससे कहती है कि तुमने हमें धोखा दिया है, लेकिन अब हम जो करना चाहते हैं हमें करने दो। ये सुनकर बानी उससे सॉरी बोलती है और फायर को स्लो डाउन कर देती है, जिससे स्टेफन अंदर जाकर डेमन को बाहर निकाल लाता है। वो लोग बाहर आते हैं और स्टेफन एलिना काफी खुश होते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं थोड़ी देर में हम देखते हैं जहां डेमन जेरेमी से मिलने जाता है। डेमन जेरेमी से कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने अपने सामने एना को मरते हुए देखा और वुल्वरेन की वजह से मैं कुछ ना कर पाया। जेरेमी डेमन से कहता है कि उसे विक्की की यादें अभी भी थोड़ी थोड़ी याद है और वो अभी तक उसे नहीं भूल पा रहा है। जिस पर डेमन पहली बार किसी से माफी मांगता है और जेरेमी से कहता है कि वो जानता है किसी को खोने का दुख क्या होता है, और इसके बाद डेमन वहां से निकल जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं जहां पर जेरेमी अपने घर पर होता है और वो एना का ब्लड पी लेता है और साथ में ही मरने के लिए काफी सारी स्लीपिंग पिल्स ले लेता है। वो उन पिल्स को लेकर वहां से चला जाता है और सो जाता है, जिससे वो मर जाए और ट्रांसफॉर्म हो जाए। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जहाँ स्टेफन और एलिना एक साथ होते हैं और वहीं डेमन उसके घर के नीचे उन दोनों के आने का वेट कर रहा होता है। एलिना डेमन के पास जाती है और उससे जाकर कहती है कि स्टेफन को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, और वो दोनों आपस में बात कर लेते हैं। वो थोड़ी देर बात करते रहते हैं और बात करते करते एलिना एकदम से डेमन को किस कर लेती है। तभी वहां पर आंट जेना आ जाती हैं और वो ये देखकर काफी शॉक्ड रह जाती हैं। आंट जेना एलिना को घर के अंदर बुलाती हैं। एलिना घर के अंदर जाती है, तभी आंट जेना उनसे पूछती है कि तुम ये क्या कर रही थी। इस पर एलिना उनको इग्नोर करती है, लेकिन आंट जेना के बार बार पूछने पर एलिना कहती है कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती और वहां से निकल जाती है। तभी हम किचन में देखते हैं जहां अंकल जॉन कुछ कर रहे होते हैं। तभी एलिना वहां पहुंचती है और पहुंचकर उन्हें डरा देती है। एलिना वहां पर नाइफ से कुछ कट कर रही होती है और वो करते करते ही एलिना एकदम से अंकल जॉन की उंगलियां काट देती है जिसमें वो रिंग थी, और तभी एलिना की आंखें काफी लाल हो जाती है। एलिना अंकल जॉन को उठाकर वॉल पर फेंक देती है, जिससे जॉन काफी ज्यादा डर जाता है। एलिना जॉन से कहती है कि गुड बाय जॉन, और इतना कहते एलिना उसके नाइफ मार देती है और जॉन वहीं मर जाता है। वहीं हम देखते हैं जेरेमी भी अपने रूम में सो चुका होता है और शायद वो मरने ही वाला होता है। दूसरे ही सीन में हम देखते हैं घर के बाहर एक और एलिना खड़ी होती है जो कहती है कि किसी ने मेरा सामान चुरा लिया, और इसी के साथ में वैम्पायर डायरीज के सीजन 1 का फाइनल एपिसोड नंबर 22 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।